नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर बड़ी खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में बीएसएफ गोल्फर्स टूर्नामेंट हुआ शुरू। बीएसएफ मुख्यालयों व फ्रंटियर से 70 गोल्फर पहुंचे। हाथों की स्वच्छता से स्वास्थ्य की सुरक्षा का संदेश। राजसमंद के अनंता हॉस्पिटल में मनाया जा रहा है ग्लोबल हैंड वॉश डे। बालोतरा के सिंधारी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो ट्रेलर की भिड़ंत, 4 लोग जिंदा जले, 1 गंभीर घायल। रतलाम नगर निगम के तरणताल संचालन में गड़बड़ी की जांच। उज्जैन से पहुंची ईओडब्ल्यू के टीम ने किया निरीक्षण। उदयपुर में कार में घुस गया अजगर, रेस्क्यू टीम ने निकालकर जंगल में छोड़ा। रसद विभाग की बैठक में गिव अप अभियान की हुई समीक्षा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पहुंचे भीलवाड़ा। रतलाम जिला चिकित्सालय में विवाद, पुलिसकर्मी से मारपीट। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। भरतपुर जंगल की झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, जानवरों ने नोचा फिर भी जीवित, अस्पताल में भर्ती कराया। रतलाम में पुलिस से मारपीट करने वाले युवक पर एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, अदालत ने जेल भेजा। गंगानगर में नशे के कारोबार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले गोल्फर्स टूर्नामेंट का आयोजन इस बार सीमा सुरक्षा बल बीकानेर में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बीएसएफ के सभी मुख्यालयों एवं फ्रंटियर से लगभग 70 गोल्फर्स बीकानेर पहुंच चुके हैं। इस टूर्नामेंट में एमएल गर्ग महानिरीक्षक, डॉक्टर अतुल फुलझेले आईपीएस महानिरीक्षक, मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक, हरिलाल महानिरीक्षक, आलोक कुमार महानिरीक्षक, डॉक्टर आशीष कुमार एमएस महानिरीक्षक, मेडिकल सहित 20 डीआईजी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बीएसएफ कैंप बीकानेर में स्थित गोल्फ ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। इस गोल्फ ग्राउंड को तैयार करने में एमएल गर्ग महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सेवानिवृत्त महानिरीक्षक, अजय लूथरा उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर और अन्य अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टूर्नामेंट के अंत में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल्स और ट्रॉफी दी जाएगी। देखिए, यहाँ बीकानेर में ऑल इंडिया बीएसएफ गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटर फ्रंटियर गोल्फ टूर्नामेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्फ टूर्नामेंट होता है बीएसएफ के अंदर। ये टूर्नामेंट करने का मेन पर्पस ये है कि इसमें टूर्नामेंट में 6 बेस्ट गोल्फर्स जो होते हैं वो बीएसएफ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल इंडिया पुलिस के लिए। और ये टूर्नामेंट पहली बार दिल्ली से बाहर यहाँ बीकानेर में हो रहा है। और बीकानेर में ये गोल्फ कोर्स जो हमने डेवलप किया था 2020 कोविड के टाइम पे, और इसको गोल्फ कोर्स को अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी यहाँ आए थे। वो हमारे को जानते हैं। उनको मैंने बोला था कि सर एक बार आके हमारा गोल्फ कोर्स देखें। जब उन्होंने देखा उनको बिलीव नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से आए थे, फिर वो ग्राउंड से आए थे, तो उन्होंने कहीं पे भी घास देखी नहीं बीकानेर एरिया में। तब वो जब यहाँ आए तो बोला कि ये आर्टिफिशियल ग्रास तो नहीं है। मैं कहा सर ये ओरिजिनल ग्रास है। तो बोला कि यहाँ पे हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया पुलिस अपने ऑल इंडिया बीएसएफ गोल्फ टूर्नामेंट कराएं, सो दैट सारे बीएसएफ के जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो यहाँ आएँ और देखें कि क्या चीज़ क्रिएट की है, ताकि वो भी मोटिवेट हो और अपने अपने एरिया में इस तरह की डेवलपमेंट करें और गोल्फ कोर्स बनाएं। तो ये गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसके लिए जो है हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इसको टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। डीआईजी अजय लूथरा, उनकी टीम, नवीन मोहन शर्मा, अजय शर्मा, ये सारे मिलकर इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं लोकल हूँ क्योंकि मैं रिटायर्ड आईजी बीएसएफ हूँ। मेरे टाइम पे ये गोल्फ कोर्स बना था। मेरे को डीजी साहब ने बोला कि पुष्पेंद्र आपकी मदद चाहिएगी और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए। तो मैं पूरी मदद कर रहा हूँ बीइंग अ लोकल, यहाँ डीआईजी साहब को और पूरी टीम को। और जयपुर से भी यहाँ ऑफिशियल्स आए हैं, काफ़ी 10-15 ऑफिशियल्स जयपुर से आए हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल और ईमानदारी से सही तरीके से इसको कंडक्ट करने के लिए। तो मैं कामना करता हूं कि जो भी गोल्फर्स अपना बेस्ट प्रदर्शन दें और जो बेस्ट 6 खिलाड़ी हैं वो बीएसएफ को ऑल इंडिया पुलिस में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। तो इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं?
इसके अंदर त्रिपुरा से आए हैं, जम्मू से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, बंगाल, साउथ बंगाल, कलकत्ता से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे बीएसएफ के बड़े बड़े सेटअप है, सब जगह से। राजसमंद के अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर एक सप्ताह तक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके परिजनों एवं मेडिकल स्टूडेंट को हाथ धोने के महत्व और इससे जुड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के तहत अस्पताल परिसर में हैंड हाइजीन पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें हाथों से कीटाणु फैलने के तरीके और उनसे होने वाली बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की टीम द्वारा डेमोस्ट्रेशंस, जागरूकता रैली और इंटरैक्टिव वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि नियमित और सही तरीके से हाथ धोना किस तरह संक्रमणों से बचाव कर सकता है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस एक सप्ताह चलने वाले अभियान का उद्देश्य स्वच्छ हाथ, स्वच्छ जीवन का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि आमजन हाथों की स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। प्रदेश में बालोतरा के सिणधारी पुलिस थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा स्कॉर्पियो और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत के कारण हुआ, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात सड़ा गांव के निकट एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की सामने से आ रही एक ट्रेलर से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग आग की चपेट में आ गए और उन्हें बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। चारों लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान मोहन सिंह 35 वर्ष, शंभू सिंह 20 साल, पांचाराम 22 साल और प्रकाश 28 के रूप में हुई है। स्कॉर्पियो के ड्राइवर दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम रतलाम द्वारा बनाए गए राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्विमिंग पूल के संचालन में अनियमितताओं की शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम रतलाम पहुंची। उज्जैन से आई टीम ने स्विमिंग पूल का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। जानकारी के अनुसार जब टीम सिविक सेंटर पहुंची तो स्विमिंग पूल पर ताला लगा हुआ था। टीम के सदस्य रामनिवास यादव और लोकेश सिंह देवड़ा ने प्रारंभिक निरीक्षण बाहर से किया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। इसी दौरान कार्यपालन यंत्री राजेश जगखड़े और इंजीनियर राजेश कुशवाहा मौके पर पहुंचे। बाद में संचालन करने वाली दिल्ली की निजी कंपनी रामकृष्ण इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधियों को बुलाकर ताला खुलवाया गया, जिसके बाद टीम अंदर जा सकी। गौरतलब है कि यह स्विमिंग पूल पिछले 2 सालों से बंद था। वर्ष 2025 में इसे टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दिल्ली की उक्त निजी कंपनी को 12,666 रुपये प्रति माह के किराए पर संचालन के लिए दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टेंडर नियमों के विपरीत दिया गया, जिससे नगर निगम को करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार ईओडब्ल्यू टीम अब पूरे प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, आज आप रतलाम पहुंचे थे, नगर निगम संबंधी एक शिकायत थी, उसकी जांच के लिए। सर, क्या पाया है और आगामी समय में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी आपकी ओर से? नगर निगम में जो स्विमिंग पूल बना हुआ है, नगर निगम ने बनाया है, उसको इन्होंने टेंडर करके किसी थर्ड पार्टी को संचालन करने के लिए दिया है। शिकायत मूल रूप से जो पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू को प्राप्त हुई थी, उसमें उसका मेन कंटेंट है कि इन्होंने कम रेट्स में उसको संचालन करने के लिए दिया है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। आज हम उसका भौतिक सत्यापन तो कह सकते हैं, पर उसको देखने आए थे संचालन करते हुए, लेकिन अनलकीली वो मतलब बंद था और फिर भी हमने उसको खुलवा के उसको देखा है और जांच हम लोग कर रहे हैं। कुछ कथन भी लिए गए हैं और कुछ दस्तावेज भी प्राप्त किए गए हैं और आगे जैसे जैसे इसमें फैक्ट्स मालूम पड़ते हैं, हम लोग इस पर उसमें जांच करेंगे और जो भी उसमें होगा वो आपको पता चल जाएगा। प्रथम दृष्टया अभी तक आपके सामने क्या चीजें आई हैं जिसको मूल रूप से आप देखिए चलेंगे आगे जांच? अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत पाया है, जैसे कि बाकी के जो हमने जानकारी मांगी कि आप जावरा है, उज्जैन है, जो तरणताल शासकीय तौर पर संचालित हैं, उनके क्या मतलब उनका जो ठेका हुआ है किस हिसाब से हुआ है, संभवतः उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इनका कम है।
उसकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा पता चल जाएगा। उदयपुर शहर के रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी में खड़ी एक कार में अजगर घुस गया। कार में अजगर होने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही लोग अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगे। लोगों को जैसे ही इसका पता चला तो रेस्क्यू करने वाली टीम को बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार कई दिनों से यहाँ खड़ी है और इसका मालिक दिल्ली में रहता है। कार की चाबी नहीं मिली तो कार डेकोर वाले को बुलाया गया और कार का लॉक खुलवाया गया। अजगर की तलाश की तो वह इंजन के ऊपर बैठा पाया गया। इसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल की तरफ छोड़ दिया। उदयपुर में कई जगह अजगर और जहरीले जीवों के निकलने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं और उससे लोगों में भय भी बना हुआ है। गनीमत रही कि इस मामले में कार चालक बाहर होने से कार का उपयोग नहीं हो रहा था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, वुमेन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परतापुर में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, IVF और बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोनोग्राफी एवं लैब की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी और ये सारी जो ट्रीटमेंट है स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से रिलेटेड सारी चीजें 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वागड़ वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं, सार्वजनिक प्रणाली और गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे स्वेच्छा से NFSS का लाभ त्यागें ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। इस अवसर पर सभी विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रतलाम जिला चिकित्सालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जिला चिकित्सालय के ड्रेसिंग रूम का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक तथा एक महिला पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी तथा मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग भी किया जा रहा है। मारपीट करने वाला व्यक्ति जोर जोर से पुलिस कर्मियों को पकड़कर चिल्ला रहा है कि इन दोनों का मेडिकल कराओ, यह दोनों नशे में हैं। पूरे घटनाक्रम में वहां पर भारी भीड़ लगी हुई है तथा लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और यह विवाद किस विषय पर हुआ इसकी भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार युवक अपने किसी परिजन को लेकर हॉस्पिटल आया था और उसका डॉक्टर से विवाद हुआ था। उसके बाद चौकी पर तैनात पुलिस व होमगार्ड जवान के द्वारा थाना स्टेशन रोड के चित जवानों को वहां पर बुलाया गया। उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। जानकारी यह भी सामने आई है कि युवक अभी पुलिस अभिरक्षा में है। हालांकि अस्पताल एवं पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर जिले के नगला झिलरा के जंगल में झाड़ियों के बीच एक नवजात शिशु मिला है, जिसके शरीर पर जानवरों के काटने या चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। शिशु को तत्काल इलाज के लिए राजकीय जनना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला सेवर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार जंगल में एक ग्रामीण को यह नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा मिला। ग्रामीण ने मानवता दिखाते हुए तत्काल बच्चे को राजकीय जनना हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में भर्ती कराया। बच्चे की सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भूतोली सहित अन्य सदस्य अस्पताल पहुंचे और बच्चे के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल बच्चे की देखभाल सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व वाली चिकित्सा टीम कर रही है। चिकित्सकों के अनुसार शिशु लगभग 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है। नवजात शिशु की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और बाल कल्याण समिति इस संबंध में जांच कर रही है कि बच्चे को जंगल में कौन और किन परिस्थितियों में छोड़कर गया। रतलाम जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से अभद्रता और मारपीट करने वाले आरोपी पर अब पुलिस का एक्शन सामने आया है। पुलिस ने आरोपी गौरव पिता राजेंद्र सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर SDM न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना कल रात की है, जब जिला अस्पताल में एक युवक द्वारा अस्पताल प्रबंधन से विवाद किया जा रहा था। सूचना पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक विकास गरवाल और नगर सैनिक प्रमोद मौर्य
मौके पर पहुंचे। इसी दौरान आरोपी युवक ने दोनों पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ झूमा झटकी और मारपीट की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और दोनों पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि दोनों पुलिसकर्मी नशे में नहीं थे। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना किसी कारण पुलिसकर्मियों और अस्पताल स्टाफ से अभद्रता और मारपीट की। पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी को धारा 151 और अन्य संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। क्या मामला है और क्या कार्रवाई करेंगे? एक वीडियो वायरल हुआ है जो जिला अस्पताल की वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है 2 पुलिस कर्मियों के साथ में झूमा झटकी की जा रही है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वाले नशे में हैं। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर दोनों पुलिस वालों का मेडिकल कराया गया और जिसके द्वारा जो मारपीट की जा रही है सोलंकी के द्वारा, उसके संबंध में जो आरक्षक है उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है और FIR दर्ज करने के साथ संबंधित व्यक्ति जो वीडियो में मारते दिख रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है? इसमें बेसिकली जो कारण अभी तक जो निकल के आया है वो ये है कि संबंधित जो व्यक्ति है वो अपने पिता को लेके आया था इलाज कराने हेतु, जिसमें उसके बाद वो आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होकर जो है वो लोगों से, डॉक्टर से एवं जो है पुलिस कर्मियों से जो है वो झूमा झटकी करने लगा, जिस तरह में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। इसमें ज़रूर है जो मैं बताना चाहूँगा, पुलिस ने अपने धैर्यता का परिचय दिया है और संयमता से इतने कार्रवाई की है। गंगानगर जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ SP सहित पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षुब्ध किसान सहित स्थानीय लोगों ने IG कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कॉमरेड शोभत मेघवाल ने बताया कि गंगानगर जिले में मेडिकल और चिट्टे सहित नशे का जबरदस्त फैलाव है, जिससे युवा वर्ग नशे की गर्त में डूबता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि SP सहित पुलिस थानों में पूरे सबूत और वीडियो दिए जाने के और शिकायत करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रदर्शनकारियों ने IG साहब के आगे जनता की आवाज़ सुनने और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि एक कृष्ण बावरी के मामले में SHO के रीडर, हेड कांस्टेबल और दलाल मिलकर पैसे खा गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्यालय के सामने गंगानगर जिले में जिस प्रकार मेडिकल नशा व चिट्टे का कारोबार फैला है और उस कारोबार में 3-4 थानों के पुलिसकर्मी लिप्त हैं, जिनकी बाकायदा ऑडियो वायरल हो गई। हमने पूरे सबूत गंगानगर की SP को दिए कि चिट्टे से जो गंगानगर जिले की बर्बादी है उसमें पुलिस का हाथ। SP मैडम ने जांच करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। एक गरीब आदमी कृष्ण बावरी है, जिससे एक परिवार के नाम पर 4 बार उससे पैसे लिए, उसकी बकरियां और बर्तन तक बिका दिए। SP को हमने सबूत दिए कि SHO का रीडर, हेड कांस्टेबल और दलाल मिलकर इसके पैसे खा गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तीसरा, गंगानगर जिले में जन आंदोलनों पर जिस प्रकार का दमन चक्र है, जिस प्रकार FIR वहां पर हुई है, एक एक आदमी को चुनकर FIR की गई और गफलत में ऐसे लोगों पर FIR कर दी पुलिस ने जिनको मरे हुए 6-6 साल हो गए और लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। हमने वहां पर प्रदर्शन किए, बात नहीं सुनी गई। आज IG साहब के कार्यालय पे आए हैं कि जनता की जायज बात को सुनना पड़ेगा। जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जो बकरी आज IG कार्यालय बीकानेर पर पहुंची है, ये वाया DGP होके देश की संसद के सामने जाएगी, सड़कों पर लड़ाई तेज होगी। जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक नशे के कारोबार पर रोक नहीं। कॉमरेड शोभत मेघवाल, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा अनूपपुर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।